हेलो दोस्तों, चैनल में आप लोगों को बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्किल के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो पिछले बार बनाए हैं, चाहे डिसेबिलिटी को लेके या उनका उन लोगों का एग्जाम को लेके या कुछ भी चीज़ों को है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आरपीएल का जो सर्विस है वो फिलहाल सीएससी में फिर से लाइव होने वाला है, जिसके तहत आप लोगों को अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। तो अगर आपको आरपीएल का सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने बताया था कि आप लोगों को कैसे करना है, मैं बाद में बताऊंगा। तो चलो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया होगा। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होगा कि आरपीएल का सेंटर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को गुजारिश करूंगा कि जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ-साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी लोगों को भी पता चल सके कि आरपीएल का एक सर्विस है जिसके बारे में यानी कि उसमें अच्छे खासा इनकम होता है और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अ, जब स्किल सेंटर में लॉगिन हो जाएंगे तो मैंने बताया था कि स्किल सेंटर अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोग डायरेक्टली डिजिटल सेवा पोर्टल में जाके वहाँ पे स्किल सेंटर सर्च कीजिए। अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं स्किल सेंटर का तो 1000 रुपये वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फीस लगता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, वो बात छोड़िए, यहाँ पे देखिए जब लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ एक ऑप्शन है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि स्किल ट्रेनिंग ट्रेनर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और सीएससी एकेडमी में जब आप लोग जाएंगे तो आपका लॉगिन होगा। लॉगिन यहाँ पे देखिए एलएमएस सर्विस के बारे में भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो एलएमएस सर्विस जो है वो कमिंग सून में है, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपका रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग आज ट्रेनर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग आप ही खुद देंगे उन लोगों को, ठीक है। तो ट्रेनर का रोल क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूं। ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करेगा, उन लोगों का डॉक्यूमेंट कलेक्शन करेगा, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन लोगों का डिफाइन करेगा, ठीक है। जो भी एलिजिबिलिटी उनको कौन एलिजिबिलिटी है कौन नहीं है, और जो लोग एलिजिबिलिटी उसमें है उन लोगों का वो रजिस्ट्रेशन करेगा आरपीएल में, ठीक है। तो ये था पूरा यानी कि एक ट्रेनर का रोल। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो जैसे कि जब स्किल ट्रेनर में रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर जो पीडीएफ मैंने पिछली बार शायद दिया था, मैंने पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे देखिए ट्रेनिंग सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर स्किल ट्रेनर और ट्रेनिंग एंड ट्रेनर मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी आपको। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और उसके बाद आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो किसी मकान आपका आसपास का जो भी मकान है वो भाड़े पे ले लीजिएगा। ट्रेनिंग देने के बाद वो पीछे छोड़ देगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए आपको इसे थोड़ा ध्यान में देना है, ठीक है। तो उसके बाद मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो अब स्किल ट्रेनर जो होता है वो यहाँ पे देखिए, जब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे क्या करना है। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे एक ट्रेनर होने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा होने पे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो, मैं समझता हूँ कि सोच आप लोगों ने उसे समझ चुका होगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए है ट्रेनर के लिए। तो उसके बाद आता है ट्रेनिंग और ट्रेनर मिनिमम, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रेनर ट्रेनर जो होगा वो ट्रेनिंग देगा, इसलिए वो थोड़ा स्किल्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ उनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए वीएलई खुद ग्रेजुएटेड नहीं है तो वो क्या कीजिएगा, किसी ग्रेजुएटेड पर्सन को हायर कीजिएगा, जिसके बाद उन्हें अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए तब वो अपना खुद का सेंटर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया कि टाटा एंट्री ऑपरेटर वो काम कर रहे हैं पहले से लगभग 2-3 साल से, या और उसके बाद अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है एजुकेशनल ट्रेनिंग का तो वो भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो उस ये रहा उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट जो था। तो अगर एक और यहाँ पे शर्त लागू किया गया है कि अगर ट्रेनर एग्जाम के टाइम पे अगर वो फेल हो जाता है, टीओटी प्रोग्राम जो एग्जाम होगा उसमें अगर वो फेल हो जाता है तो अ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको 3000, मैं साफ साफ बता दूं कि 3000 रुपया यहाँ पे ट्रेनर रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। और जो 3000 वो रिफंडेबल होगा तब रिफंडेबल होगा जबकि आपने टीओटी का जो एग्जाम है
यानी कि ट्रेनर का जो एग्जाम है वो असेसमेंट क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो 3,000 रुपया वो रिफंडेबल हो जाएगा। अगर आप लोग फेल होते हैं तो आपको वो टीओटी का जो एग्जाम है, असेसमेंट का एग्जाम का फी है, वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से टीओटी का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पूरा सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे मांगा गया है जितने जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए लीगल इन्फॉर्मेशन, जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे दिखा है, नेम ऑफ द ट्रेनर, ईमेल आईडी ऑफ द ट्रेनर, मोबाइल नंबर ऑफ द ट्रेनर। यहाँ पे उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा, जो कि आपको वही इन्फॉर्मेशन लॉगिन करने पे आएगा। यानी कि लॉगिन के टाइम पे वो सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से देना है, सही से डालना है ताकि गलती ना हो। क्योंकि अगर लॉगिन के टाइम पे ओटीपी या कुछ कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उन लोग का जो भी ट्रेनर होगा, उनका फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे उनका प्रीफर लैंग्वेज, उनको वो कौन सी लैंग्वेज में प्रीफर करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज, और उनका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, एसटी, ओबीसी, या वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है या उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, देन उनका आधार कार्ड कॉपी यहाँ पे डालना है। तो ये था पर्सनल डिटेल्स में। देन कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल, यहाँ पे पूरा एड्रेस उनका भरना है। तो ये सारी चीज़ें तो भर लेंगे आप, लेकिन यहाँ पे देखिए एजुकेशनल डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो यानी कि वो ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अगर हैं तो यहाँ पे टिक मार्क दीजिए और उसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है। अगर उसके बाद आता है स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने लिया था एग्जाम टाइप, और उनका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड में वो स्टडी कर रहे थे। देन उनका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन जो भी उनका कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे डालना है। देन एंट्री ईयर का क्या था और मंथ क्या था, उसके बाद पासिंग ईयर क्या था और उनका पासिंग मंथ क्या था, और उसके बाद आपको यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट का जो कॉपी है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि सर्टिफिकेट कॉपी 30 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस डिटेल्स। अगर उनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस डिटेल्स नहीं है तो आप लोग इसे क्या कीजिएगा, अगर आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए किसी टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप लोग उसे भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक मार्क लगाना है। देन आपको कौन सी आप यहाँ पे एजुकेशन का है, एजुकेशन पे टिक कीजिए, और उसके बाद जो भी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी फील्ड का है वो यहाँ पे डालिए। देन उसके बाद आता है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस डिटेल, यानी कि मान लीजिए आपके पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो कि आपने पहले पिछली वीडियो में उसे पिछली ऊपर यहाँ पे डाला था। तो आपके पास अगर वो सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस है तो आपको उसे यहाँ पे भी अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये भी 30 KB के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो भी आपका रिज्यूम है, जो VC कहा जाता है, उसे आपको वो सारी जो रिज्यूम बना के यहाँ पे आपको रिज्यूम भी अपलोड करना पड़ेगा। देन आपको ट्रेनिंग रिक्वेस्ट, यानी कि कौन सी, यहाँ पे एक ऑप्शन मैनेजमेंट का क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे ट्रेनर चूज कीजिएगा, और उसके बाद फील्ड एग्जीक्यूटिव डाटा डॉक्यूमेंट कलेक्शन वेरिफिकेशन, यानी कि ये जो आपका वर्क होगा, फील्ड एग्जीक्यूटिव, जो कि आपको डाटा एंड डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है और उनका वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर डिटेल्स, यानी कि कौन से कहाँ कहाँ, अगर मान लीजिए आपने खुद ही मान लीजिए आप एक VLE है तो VLE खुद का सेंटर का नाम यहाँ पे डालेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग और यानी कि वही कैंप में ऑर्गेनाइज करेगा RPL का कैंप रजिस्ट्रेशन का। तो अगर मान लीजिए आप लोग किसी को हायर कर रहे हैं तो भी आपका नाम ही वहाँ पे आपका सेंटर का नाम ही डालेगा, क्योंकि आप ही ने RPL का जो कैंप है वो करेंगे। तो इसलिए मान लीजिए आपने किसी और ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपका और किसी के पास कोई RPL का काम करना चाहता है और वो किसी को हायर करना चाहता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उनका ट्रेनिंग सेंटर का नाम डालना है यहाँ पे। देन वो ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। देन वो लैंडमार्क देने के बाद पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक
और उसके बाद आप उसका वो विलेज देना पड़ेगा, और उसके बाद प्रिलिमिनरी कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है। वो सारी चीजें डालने के बाद क्लासरूम एरिया कितना क्लास आप स्क्वायर फीट है क्लासरूम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन इक्विपमेंट क्या क्या है उनके पास, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करिए, क्योंकि अगर मैं रेकमेंड करूंगा कि उसे यस ही करने दीजिए। तो यहाँ पे ऐसा है प्राइम एसपीओसी डिटेल्स, तो सॉरी प्राइमरी एसपीओसी डिटेल्स, प्राइमरी स्पोर्ट्स डिटेल्स जो आपको यहाँ पे आपका जो भी मान रेफरेंस होंगे, मान लीजिए आपका रेफरेंस पड़ोसी का पड़ोसी हैं और कोई है रेफरेंस, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उनका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों पे भी आपको आपका पिताजी का दे सकते हैं या और आपका जो भी रिलेटिव है उनका दे दीजिए। तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक मार्क देने के बाद सबमिट कीजिएगा, और सबमिट करते ही आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको 3000 रुपये का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। और आपको जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन भी उसी पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको टीओटी का डेट आएगा टीओटी एग्जाम के लिए, तो आपको टीओटी असेसमेंट कंप्लीट करना है, और असेसमेंट करने के बाद अगर आप लोग पास कर जाते हैं तो आपको 3,000 का जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक ट्रेनर बन जाएंगे, और अगर फेल हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपका जो रिफंडेबल अमाउंट है वो रिटर्न नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर कीजिए अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए, ये था पूरी जानकारी ट्रेनर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ट्रेनर रजिस्ट्रेशन आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको आरपीएल का काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप आरपीएल का काम लेना चाहते हैं तो ट्रेनर का रजिस्ट्रेशन करना जरूर आप लोग कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए उतना ही, धन्यवाद।